नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं स्वागत करता हूं आपका एक्मी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं रक्त का सेकंड पार्ट। हम सब जान चुके हैं, इससे पहली वीडियो में हम देख चुके हैं रक्त के बारे में, हमने रक्त की बेसिक जानकारी ले ली थी। आज हम रक्त समूह के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? रक्त समूह। रक्त समूह। भाई हम सब जानते हैं कि हमारे रक्त का जो रंग होता है वो तो लाल होता है, लेकिन लेकिन सबके रक्त समूह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हमारे रक्त समूह के बारे में, है ना, हमारे रक्त समूह अलग अलग कैसे होते हैं, आज उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि बताइए रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में इसकी खोज की थी और इसी कार्य के लिए इन्हें 1930 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज तो की, लेकिन ये कैसे पता लगाया है कि रक्त में भिन्नता, अलग अलग ग्रुप कैसे पाए जाते हैं? तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो रक्त में भिन्नता होती है, जो रक्त अलग अलग पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं प्रोटीनों के कारण। किसके कारण पाए जाते हैं? प्रोटीनों के कारण पाए जाते हैं। इसमें दो तरीके के प्रोटीन होते हैं। एक तो होते हैं एंटीजन, एंटीजन, और एक होते हैं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये जो एंटीबॉडी हैं, इनका निर्माण लिम्फोसाइट करती हैं। इनका निर्माण लिम्फोसाइट करती हैं। भाई हम सब पहले ही जान चुके हैं किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। और डब्ल्यूबीसी का ही एक कण था जिसका नाम था लिम्फोसाइट, जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता था। और वही प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का। ये जो एंटीजन होता है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी प्रकार का होता है। ये जो एंटीबॉडी होता है, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, है ना। एंटी शब्द का अर्थ ही उल्टा होता है ना। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी शब्द का एंटीबॉडी क्या होता है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब हमारे से क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कौन से रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। तो हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इधर रक्त समूह। रक्त समूह, उसमें पाए जाने वाला एंटीजन और उसमें पाए जाने वाला एंटीबॉडी। भाई रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं। एक तो ए और एक बी, एक होता है ए बी और एक होता है आपका ओ। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से रक्त में कौन सा एंटीजन होता है। तो एंटीजन देखने के लिए आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। बस जो चीज यहां पर लिखी हुई है उसी चीज को यहां पर लिख देते हैं। ए लिखा हुआ है तो हमने ए लिख दिया, ये लिखा हुआ है हमने ये लिख दिया, ये लिखा हुआ है हमने ये भी लिख दिया, और ये लिखा हुआ है ये भी ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन पाया जाता है, और ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है, और ओ में अभी ओ नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि एंटीजन तो ए और बी प्रकार का होता है। अब अगर ये ओ नहीं लिखा हुआ है तो ये जीरो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर एंटीजन होता है अनुपस्थित। क्या होता है? अनुपस्थित। रक्त समूह ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की, है ना। एंटीबॉडी होती है स्मॉल ए और स्मॉल बी। आपको कुछ नहीं करना, ये इनसे उल्टे होते हैं तो उल्टा करते चलो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो। क्या करते चलो? क्रॉस मल्टीप्लाई करते चलो। ए का उल्टा होता है स्मॉल ए, कैपिटल बी का उल्टा होता है स्मॉल बी, ए बी का उल्टा होता है ए बी, और ओ का उल्टा होता है ओ, है ना। ये तो जीरो लिखा हुआ है ना। अब देखो, ए में ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होता है, बी में
ए बी एंटीजन होता है और ए क्या होता है, एंटीबॉडी। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया सीखना कि क्या एंटीजन होते हैं। एंटीजन में कुछ नहीं करना, सेम उतार देना है इधर, वही सेम एंटीजन होता है। एंटीबॉडी देखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और उनका उल्टा कर देना है। कैपिटल का उल्टा क्या होता है, स्मॉल। अब हमारे से क्वेश्चन आता है कि बताइए मानव रक्तदाब से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले है ना, सबसे पहले तो मानव रक्तदाब की जो खोज है ना, इसकी जो खोज है वो करी थी हेल्स ने। रक्तदाब की खोज किसने करी थी, हेल्स एक वैज्ञानिक थे। ये जो रक्तदाब है, ये रक्तदाब होता है 120/80 mmHg है ना। ऊपर वाला जो होता है इसको तो बोलते हैं सिस्टोलिक, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। नीचे वाले को बोलते हैं डाईसिस्टोलिक। 120 सिस्टोलिक में और डाईसिस्टोलिक में 80 क्या होता है, हमारा रक्तदाब होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बताइए रक्तदाब को किससे मापते हैं। तो रक्तदाब को मापने वाला जो यंत्र होता है वो होता है स्फिग्नोमैनोमीटर। आपने देखा होगा बीपी नापने वाली जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बताइए स्फिग्नोमैनोमीटर मशीन जो है इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था रिवो रॉकी ने। स्फिग्नोमैनोमीटर मशीन को बनाने वाला साइंटिस्ट कौन था, रिवो रॉकी। अगर हमारे से क्वेश्चन आता है कि बताइए रक्तदाब को ठीक करने के लिए या रक्तदाब के इलाज के लिए किस पौधे का प्रयोग किया जाता है। तो रक्तदाब का इलाज सर्पगंधा नामक पौधे से किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती है, रक्तदाब की प्रॉब्लम होती है, तो उसके उपचार के लिए कौन सा पौधा उपयोग में किया जाता है, सर्पगंधा उपयोग में लिया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर उच्च रक्तदाब को ही बोल देते हैं हाइपरटेंशन। उच्च रक्तदाब अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, मतलब कि उसका बीपी हाई होने लगता है, तो उसको दी जाने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं। तो उच्च रक्तदाब में रिसरैपिन नामक दवाई दी जाती है। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी को हाई बीपी हो जाता है तो उसमें प्रयोग की जाने वाली दवाई का नाम क्या होता है। तो उसमें प्रयोग होने वाली दवाई का नाम क्या होता है, रिसरैपिन। क्या होता है, रिसरैपिन। तो आज हमने जाना रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह होते हैं 4 प्रकार के। अब हमारे से क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है और कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है ना। ये क्या है, रक्त समूह है ना। रक्त समूह AB 0। देखो इसके पास भी कोई वैल्यू होगी, इसके पास भी कोई वैल्यू होगी, इसके पास भी वैल्यू होगी, लेकिन इसके पास 0 है तो इसने सब चीज दान कर दी। तो ये क्या है, सर्वदाता। क्या है, सर्वदाता। तो O क्या होता है आपका, सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्या है इसका मतलब है कि ए को रक्त दे सकता है, ए से ले सकता है, बी को देता है, बी से ले सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी से लेता है, ओ को दे सकता है, ओ से ले सकता है। लेकिन ओ क्या है, ओ सर्वदाता है, ओ सभी को रक्त दे सकता है। अब पूछ लेता है सर्वग्राही। इसके पास भी एक अंक है, इसके पास भी एक अल्फाबेट है, इसके पास 0 हो गया और इसके पास 2 है, तो इसने औरों से क्या कर लिया होगा, ग्रहण कर लिया होगा। तो ए भी क्या होता है, सर्वग्राही। ए भी क्या होता है, सर्वग्राही। तो ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है और ए भी क्या होता है, सर्वग्राही।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये पहला पार्ट और ये सेकंड पार्ट रक्त का जरूर कीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।